ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 95 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मेष राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के अनुसार कैसा देखा जाता है, उसके शुभ और अशुभ परिणाम क्या मिलते हैं, जब जिस ग्रह के अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह के मंत्र दान उपाय क्या करने चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल मेष राशि और मेष लग्न के अनुसार समझेंगे। यह मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर के आधार पर निर्धारित है। इसके जो शुभ फल और अशुभ फल होंगे वे व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उसका भी अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। इसके लिए उपाय मंत्र दान कर सकते हैं। यदि व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो शुभ फल में वृद्धि होगी। जो ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो उस ग्रह के मंत्र करके उस ग्रह की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, उससे संबंधित अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। मई महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार 12 भाव के अनुसार मेष राशि, मेष लग्न के लिए आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसा रहेगा, माता, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति कैसी रहेगी, संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, रोग रिपु ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार में और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, अचानक दुर्घटना के योग है, भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म क्षेत्र कैसा रहने वाला है, लाभ के मार्ग मिलेंगे, यह इच्छा पूर्ण होगी या नहीं, खर्च कैसा होगा, दवाइयों पर होगा, दान धर्म पर होगा या फिजूल खर्च होगा। इन 12 भावों को 9 ग्रहों के अनुसार समझेंगे। मई महीने में मेष राशि के लिए और मेष लग्न के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। चार्ट में लग्न पहला भाव मेष राशि में सूर्य और शुक्र है, वृषभ राशि में गुरु है, षष्ठ भाव में कन्या राशि में केतु है और लाभ भाव एकादश भाव में शनि है और 12वें भाव में मंगल, राहु, बुध है। ऐसी मई महीने में मेष लग्न और मेष राशि की स्थिति है। और इस महीने में राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं बुध, सूर्य और शुक्र। तो बुध 11 मई को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जाएंगे, सूर्य 14 मई को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे और 19 मई को शुक्र राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे। और लग्नेश मंगल 12वें भाव में राहु के साथ अंगारक दोष बना रहा है। ये अंगारक दोष अच्छा नहीं होता है। तो लग्नेश मंगल 12वें भाव में होता है तो आरोग्य में खराबी आती है, आरोग्य खराब होता है, तबीयत खराब होती है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और तीसरी दृष्टि से शनि सूर्य पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, सूर्य और शुक्र दोनों पर। 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। इस प्रकार राशि ग्रहों का जो परिवर्तन है और ग्रह कौन कौन से भाव पर आप अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। अब मेष राशि मेष लग्न के स्वामी मंगल हैं, इच्छा पूर्ति का ग्रह शनि है। इच्छा पूर्ति का ग्रह शनि कैसे निकालते हैं तो एकादश भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि का स्वामी शनि है और शनि कुंभ राशि में स्थित है। तो मेष राशि के लिए लग्न स्वामी मंगल और इच्छा पूर्ति का जो स्वामी है वो शनि है। तो शनि मंगल शनि द्वितीय द्वादश यानी 2-12 का संबंध बना रहे हैं। यह स्थिति इच्छा पूर्ति के लिए अच्छी नहीं है। आरोग्य, धन, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन के साथ संबंध। गोचर का चंद्रमा जब 4, 8, 12वें भाव से जाता है तब प्रतिकूल परिणाम मिलते हैं। मई महीने में चंद्रमा जिन भावों से 4, 8, 12 का संबंध बना रहा है वो तारीख है इस प्रकार
13, 14, 18, 19, 23, 24 इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें। यदि काम करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करके जाएं। चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करके जाना है। लग्न भाव से स्वामी द्वादश में है तो आरोग्य तो खराब रहने वाला है, इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। और लग्नेश मंगल है और मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो पराक्रम भाव से छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, तो उनके संबंध में आपस में मतभेद होने की संभावना बनती है, क्योंकि मंगल अंगारक योग बना रहा है। धन की स्थिति मेष राशि, मेष लग्न के लिए धन भाव में गुरु स्थित है और गुरु धन का कारक है, तो धन की स्थिति अच्छी होगी। चतुर्थ भाव से माता, भूमि, भवन, वाहन का विचार किया जाता है। इन सुखों में इनके सुख सामान्य रहने वाले हैं, इनमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा। पंचम भाव, पंचम भाव शिक्षा, संतान और प्रेम का है, तो जो पंचम भाव का स्वामी है लग्न में उच्च राशि में बैठा है, तो इस स्थिति में मेष राशि के लोग अगर शिक्षा के लिए कहीं फॉर्म भरना है, कोई परीक्षा है, तो इन 15 दिनों में उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, उससे पहले शिक्षा के लिए अच्छा है। उसी प्रकार संतान के लिए, पर प्रेम संतान के लिए भी अच्छा है, पर प्रेम के लिए क्योंकि लग्नेश राहु के साथ, लग्नेश स्वयं राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, तो भ्रम की स्थिति होगी। प्रेम संबंध में भ्रम की स्थिति होने से परिणाम अशुभ मिलेंगे। छठवें भाव से रोग रिपु ऋण की स्थिति देखी जाती है, तो छठवें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से शत्रु में वृद्धि होगी, परंतु गुरु की दृष्टि शुभ होती है तो शत्रुहंता योग भी बनेंगे। कर्ज मिटने के साधन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेष राशि, मेष लग्न के लिए गुरु अभी तक पहले भाव से गोचर कर रहे थे, उनकी दृष्टि ऋण भाव पर नहीं थी। अब दूसरे भाव से जब गोचर कर रहे हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि ऋण भाव पर पड़ने के कारण कर्ज मिटने के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, शत्रुहंता योग बनेंगे तो शत्रु पर विजय पाएंगे। इस प्रकार छठवें भाव से जो फल मिलेंगे वो इस प्रकार, गुरु की दृष्टि होने से उसमें बहुत अंतर आएगा, मतलब शुभ फल मिलेंगे। सातवां भाव, सातवां भाव से अपन देखते हैं व्यापार, व्यापार और वैवाहिक सुख। तो वैवाहिक सुख के लिए शुक्र अपनी राशि को देख रहा है तो वैवाहिक सुख अच्छा होगा, परंतु सूर्य की भी दृष्टि 7वीं पड़ने के कारण अहंकार आएगा, थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, फिर भी स्थिति अच्छी होगी। अब अष्टम भाव, अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि होने से अचानक दुर्घटना के योग बनेंगे, फिर भी वह टल जाएंगे। नवम भाव, नवम भाव का जो स्वामी गुरु है खुद दूसरे भाव में जाकर स्थित है, तो भाग्य साथ देगा और भाग्य से जो मिलना है वो सब मिलेगा। दशम भाव, दशम भाव का स्वामी शनि होता है और वो शनि एकादश भाव में बैठा है, करियर के लिए यह स्थिति अच्छी है। और लाभ भाव के लिए, लाभ भाव के लिए शनि स्वतः अपने राशि में, कुंभ राशि में बैठे हैं, तो लाभ की स्थिति बनती है। व्यय भाव, द्वादश भाव, द्वादश भाव में मंगल, राहु, बुध की स्थिति है और द्वादश भाव का स्वामी गुरु है जो दूसरे स्थान में बैठा है, तो खर्च थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, खर्च बढ़ भी सकते हैं। मेष राशि के लिए राशि स्वामी मंगल का मंत्र ओम भोम भोमाय नमः, राशि स्वामी मंगल का मंत्र ओम भोम भोमाय नमः रोज 108 बार करें। शनि का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः रोज 108 बार करना है। मंगल और शनि संबंधित वस्तुओं का दान देना है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।